देखो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, मतलब अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है तो वो कैसे करता है और किस तरह के मटेरियल से इलेक्ट्रिक से करंट फ्लो करता है। ठीक है, चार्ज कैसे मूव करती है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने दे रखा है, मालूम भी होगा आप लोगों को। ठीक है, द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो मटेरियल अपने से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। उसमें आपके पास जितने भी मेटल हैं वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, आयनिक सॉल्यूशन है। आयनिक सॉल्यूशन का मतलब जैसे आप देख लीजिए एसिड, बेस या सॉल्ट को जब आप वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो आयनिक सॉल्यूशन बना देता है। ठीक है, मतलब आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो बन जाता है आयनिक सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन क्या करते हैं, अपने आयंस को तोड़ देते हैं और वो आयंस एक चार्ज के फॉर्म में मूव करता है। ठीक है, अच्छा अब अगर देखते हैं इंसुलेटर के बारे में, तो इंसुलेटर के बारे में भी हम लोग जानते ही हैं कि वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप से पास होने नहीं देता है। ठीक है, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हमारे पास जैसे प्लास्टिक है, वुड है, उसके बाद पेपर हो गए, क्लोथ हो गए, ये सारे के सारे क्या है, इंसुलेटर है। आपने देखा होगा कि प्लग वगैरह जो होते हैं उसके जो आउटर कवर होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। ठीक है, या फिर तो वायरिंग का जो ऊपर का कवर होता है, वायर वगैरह के ऊपर में जो लेयर लगा हुआ रहता है वो भी प्लास्टिक का होता है, बिकॉज दे आर द इंसुलेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उससे पास होकर के जब भी आप उसको टच कीजिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी वायर से हमारे हाथ तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक लेयर आ जाता है प्लास्टिक का, और प्लास्टिक इंसुलेटर होता है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, बट हम यहाँ पे जो बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, तो इलेक्ट्रिक करंट वही चार्ज फॉर्म करता है जो मूव करता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर ना चार्ज को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, एक होता है फ्री चार्ज और एक होता है बाउंड चार्ज। आप देख लीजिए जैसे कि न्यूक्लियस में जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो वो भी चार्ज है, बट क्या वो मूव करता है, नहीं, वो मूव नहीं करता है, इसीलिए उसको हम लोग बोल देंगे बाउंडेड चार्ज या बाउंड चार्ज। ठीक है, और जो चार्ज मूव करता है, फ्री होता है मूव करने के लिए, उसको बोलते हैं फ्री चार्ज, और इसी फ्री चार्ज को बोलते हैं करंट कैरियर। ठीक है, बिकॉज ये जो है, ये फ्री चार्ज जो होते हैं यही मूव करके करंट फॉर्म करते हैं। ये चार्ज जब मोशन में आते हैं और इसी मोशन को, इसी चार्ज के फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये मालूम होना चाहिए कि भाई फ्री चार्ज क्या होता है और बाउंड चार्ज क्या होता है। फ्री चार्ज हम लोग उसको बोलते हैं जो मूव कर सकते हैं, जैसे आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आयनिक सॉल्यूशन में जो आयन्स डिसोसिएट होते हैं वो सभी हो गए, ये सभी। और बाउंड चार्ज क्या होता है, जो मूव नहीं कर पाते। तो हमारे करंट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, फ्री चार्ज, ये करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, हाँ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, मगर करंट के लिए फ्री चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रहे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में ये जो चार्ज होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना, सपोज दैट कि अगर आपके पास एक, सपोज कि हमारे पास एक चार्ज है। ठीक है, सपोज दैट कि एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और हमने क्या किया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक तरफ नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, इसके बीच में क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिएगा तो ये क्या करेगा, ये मूव करना शुरू कर देगा एक डेफिनिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब ये मूव करेगा, मतलब सबसे पहली बात क्या हुआ कि ये कौन सा चार्ज है, ये एक फ्री चार्ज है जो मूव कर रहा है किधर, तो एक डेफिनिट डायरेक्शन। तो डेफिनिट डायरेक्शन कौन है, तो भाई अगर आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है तो वो मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो मूव करेगा नेगेटिव की तरफ, और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, मतलब उसके पास एक डेफिनिट डायरेक्शन आ जाता है, किसके कारण, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगता किस में है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं कि हमारे पास, देखो हमने कंडक्टर का जो बात किया, तो कंडक्टर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सॉलिड, लिक्विड और गैस में जब करंट मूव करेगा, ठीक है, तो उसके पास करंट कैरियर क्या सभी में एक होते हैं, नहीं, तो अलग अलग होते हैं।
ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड का जो करंट कैरियर होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। आपने देखा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब, सपोज दैट कि एक न्यूक्लियस हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, ये इसके इनर सेल और आउटर सेल, तो ये सबसे आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस न्यूक्लियस से टाइटली अटैच्ड नहीं होता है, जिस कारण ये फ्री होता है, मूव करने के लिए फ्री होता है। ठीक है, ये कंडीशन किस में होता है, सॉलिड में। और अगर आप लिक्विड का बात करें तो लिक्विड में जो करंट कैरियर होता है, मतलब लिक्विड में जो करंट मूव करता है वो किसके कारण, तो उसमें बनने वाले आयंस के कारण। और ये जो आयंस है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग गैस के बारे में बात करें तो भाई सिंपली क्या है, गैस में आयंस और इलेक्ट्रॉन्स दोनों हो सकते हैं, बट गैस का कंडीशन होता है जो अभी हम देखने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड कंडक्टर होता है वो कैसे मूव करते हैं। एक्चुअली में देखो सॉलिड कंडक्टर में क्या होता है, जैसे ये हम एक एटम को ले लिए, ठीक है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये बाउंड चार्ज है क्योंकि ये मूव नहीं करेगा। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट इज फ्री टू मूव। ठीक है, अब होता क्या है ना कि किसी भी सॉलिड में देखो, ये सॉलिड, किसी भी सॉलिड का ये इनर स्ट्रक्चर है कि सॉलिड में क्या होता है ना कि ये जितने भी इस तरह के एटम होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ पूरी तरह से अटैच्ड होते हैं। तो जब दो एटम एक दूसरे के साथ अटैच्ड होगा तो दोनों के जितने भी एटम है सभी के वैलेंस सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, और इसी वैलेंस सेल में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम के वैलेंस सेल से दूसरे एटम के वैलेंस सेल में मूव करते रहता है, ये इधर उधर मूव करते रहता है। ठीक है, फ्री चार्ज ये हो गया। और जब भी हम इसमें प्लस और माइनस अटैच करते हैं तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक डेफिनिट डायरेक्शन में माइनस से प्लस की तरफ, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, माइनस से प्लस की तरफ वैलेंस सेल में ही मूव करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो कि अगर हमने एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव लगा दिया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एक एटम के वैलेंस सेल से दूसरे एटम के वैलेंस सेल में, दूसरे एटम के वैलेंस सेल से तीसरे एटम के वैलेंस सेल में, ये माइनस से प्लस की तरफ मूव करते रहेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे माइनस से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, सिंपली ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो था कंडीशन सॉलिड के बारे में। अब अगर हम लोग बात करते हैं लिक्विड कंडक्टर के बारे में, तो लिक्विड में एक्चुअली में क्या होता है ना, लिक्विड कंडक्टर मतलब आयनिक सॉल्यूशन, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं आयनिक सॉल्यूशन। और आयनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे कोई भी एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सभी। ठीक है, जैसे हमने एक सॉल्ट ले लिया यहाँ पे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉपर प्लस आयन और ये सल्फेट माइनस आयन। ठीक है, अब सिंपली जब आप इसको दो टर्मिनल से जोड़िएगा प्लस और माइनस तो होगा क्या ना, ये जो हमारा नेगेटिव आयन है ये मूव करेगा प्लस की तरफ और ये जो पॉजिटिव आयन है ये मूव करेगा माइनस की तरफ। ठीक है, इस कंडीशन में ये क्या हो गया, फ्री चार्ज, और इसी के मूवमेंट से लिक्विड कंडक्टर के फॉर्म में बिहेव करता है। ठीक है, चलिए, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास कॉमन सॉल्ट होगी, जब भी हम लोग कॉमन सॉल्ट को सिंपली कॉमन सॉल्ट NaCl, जब भी आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है ना, सोडियम जो कि बनाता है प्लस आयन और क्लोरीन बनाता है माइनस आयन। ठीक है, तो ये जो दो आयन्स बनते हैं ये फ्री चार्ज होते हैं, और इसी के कारण जो है जब भी हम लोग वाटर में सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं तो हमारा वाटर जो है एक कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, लिक्विड कंडक्टर। एक्चुअली में ऐसे भी हम लोग लिक्विड कंडक्टर को इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम लोग गैसियस कंडक्टर के बारे में, तो सिंपली क्या होता है ना, गैसेस आर जनरली पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। गैस क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। देन हाउ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली गैसेस बिहेव एज ए कंडक्टर बट इट हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड लो प्रेशर। ठीक है, सपोज दैट कि अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि एक टर्मिनल यहाँ पे है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, और एक टर्मिनल यहाँ पे है, इसके पास बहुत सारे ऐसे गैसियस पार्टिकल हैं, बहुत सारे ऐसे गैसियस पार्टिकल हैं। नॉर्मल कंडीशन पे क्या होगा ना, नॉर्मल कंडीशन पे ये जो गैसियस पार्टिकल हैं ये इंसुलेटर हैं। ठीक है, बट जैसे ही आप इन दोनों के बीच का, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, वोल्टेज जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं और यहाँ का प्रेशर बहुत ही कम कर देते हैं, ठीक है, तब ये जो गैसेस क्या हैं ये
कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे जो फिनोमेना होते हैं, जैसे लाइटनिंग हो गए, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे फिनोमेना हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपरी सरफेस पे होता है। ऐसा इसीलिए कि ऊपरी सरफेस पे क्या होता है ना, एक तो प्रेशर कम होता है, ठीक है, और उसमें आयंस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, आयनिक आयनोस्फेयर हमारा जो है एग्जाम्पल है कि आयनोस्फेयर में बहुत सारे आयंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे घटना वहाँ पे होते रहते हैं। ठीक है, फ्री चार्ज मूव करते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेशर भी कम है और वोल्टेज भी ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा बनता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात करते हैं मोमेंट ऑफ फ्री चार्ज, तो सिंपली क्या है ना कि हमारे कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में चार्ज के दो तरह के मोशन होते हैं। एक तो होता है हमारा रैंडम मोशन, ठीक है, एक हमारा होता है रैंडम मोशन, और दूसरा होता है मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, रैंडम मोशन, एंड सेकंड वन इज मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दोनों कंडीशन हम लोग देखते हैं। अब एक्चुअली में क्या है ना हमारे पास कि रैंडम मोशन क्या हो गया, रैंडम मोशन का मतलब हो गया जिग जैग मोशन, दैट मीन्स विदाउट एनी डायरेक्शन। रैंडम मोशन में फ्री चार्ज जो होते हैं, पहले ही बता दे रहे हैं, फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज कभी मूव नहीं करते हैं। तो जो फ्री चार्ज होते हैं उसके पास किसी भी तरह का डेफिनिट डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, एक चार्ज इधर मूव कर रहा है, ठीक है, एक चार्ज इधर मूव कर रहा है, एक चार्ज इधर मूव कर रहा है, ठीक है, एक चार्ज इधर मूव कर रहा है, किसी का कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है, इसको हम लोग थर्मल मोशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली क्या होता है ना, हमारे आसपास के टेम्परेचर पे, हमारा रूम जो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर पे ये मूव करते रहता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रैंडम मोशन बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, क्या है ना कि मान लेते हैं सपोज दैट इतने सारे जो फ्री चार्ज हैं, सपोज दैट हर किसी का वेलोसिटी जो है अलग अलग है। पहले चार्ज, एक चार्ज का u1 है, फिर u2, फिर u3, इस तरह से बहुत सारे चार्ज हैं। ठीक है, अब जितने भी चार्जेस हैं सबके अलग अलग वेलोसिटी है, तो होता क्या है, एवरेज रैंडम वेलोसिटी। जब भी आप एवरेज रैंडम वेलोसिटी, सपोज दैट कि अगर एक चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है, तो रैंडम वेलोसिटी का मतलब कि हो सकता है उसी समय एक चार्ज इधर भी जा रहा होगा, तो ये और ये एक दूसरे के वेलोसिटी को कैंसिल करेगा। ठीक है, तो रैंडम मोशन में क्या होता है, जितने भी चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रैंडमली, एक दूसरे के वेलोसिटी को कैंसल आउट करते हैं, और जिस कारण एवरेज रैंडम वेलोसिटी जो है हमेशा जीरो होता है। एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं, u1, u2, u3 अप टू un डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्री चार्ज। ठीक है, तो हमेशा याद रहे कि रैंडम वेलोसिटी जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अब ये रैंडम वेलोसिटी का बहुत ये भी ध्यान रहे, दिस वेलोसिटी अकर्स व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। जब इन दोनों टर्मिनल के बीच में आप कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं, उस समय इसका जो वेलोसिटी होता है वो रैंडम होता है। ठीक है, सेकेंड हमने बात कहा था मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो यहां देखिए, मोशन ऑफ ए फ्री चार्ज इन ए डेफिनिट डायरेक्शन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, यहाँ देखिए, इसको फिगर से हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दो फिगर दे रखा है। सपोज दैट कि एक कंडीशन हमारे पास ये है, ठीक है, सॉरी, एक कंडीशन हमारे पास ये है, ये क्या है, रैंडम मोशन। क्योंकि इसमें क्या है ना कि इसमें दोनों टर्मिनल के बीच में कोई भी चार्ज अप्लाई नहीं किया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे इन दोनों टर्मिनल के बीच में हम चार्ज अप्लाई करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं। सपोज दैट कि यहाँ हमने एक तरफ लगा दिया पॉजिटिव, एक तरफ लगा दिया नेगेटिव चार्ज, तब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो जितने भी चार्ज हैं जो रैंडम मोशन में थे ये डेफिनिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये माइनस से प्लस टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन, तो ये क्या हो गया, ये जो मोशन, अब जो इसके पास मोशन है ये कौन सा मोशन हो गया, मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था इसी के इफेक्ट में ये मूव करना चालू कर दिया। ठीक है, अब यहां से एक नया टॉपिक देखिए, ये जो सपोज दैट कि हमारे पास जितने भी फ्री चार्ज हैं, ठीक है,
तो शुरू में इनिशियली कंडीशन क्या था, हर किसी का वेलोसिटी क्या था, u1 u2 u3 ये सभी था। बाद में वेलोसिटी क्या हो गया, सपोज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जितने भी चार्ज हैं, फर्स्ट चार्ज जो था, फर्स्ट फ्री चार्ज, ठीक है, उसका वेलोसिटी u1 से v1 हो गया, सेकेंड वाले चार्ज का वेलोसिटी u2 से v2 हो गया, थर्ड वाले का u3 से v3। v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ फाइनल वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद का जो वेलोसिटी था ये। अब यहाँ देखिए, अब अगर हम एवरेज निकालते हैं, सारे वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा, v1 v2 v3 अप टू vn डिवाइडेड बाई n। ठीक है, ये कंडीशन। ये जो एवरेज होता है ये जीरो नहीं होता है। एवरेज वेलोसिटी जीरो का किसका होता है, रैंडम वेलोसिटी का। और ये वेलोसिटी क्या है, हर किसी चार्ज पार्टिकल का एक डेफिनिट डायरेक्शन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस से, सपोज दैट कि जैसे हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कि ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास एक तरफ प्लस टर्मिनल, एक तरफ माइनस टर्मिनल हमने लगा दिया, तो ये किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ठीक है। और अगर यही एक प्लस चार्ज है, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब जो इसके पास डायरेक्शन आ गया, ये कौन सा हो गया, मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चूंकि प्लस और माइनस अप्लाई करने के बाद इसके बीच में क्या बन गया, ये जो एरिया बन गया, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ये मूव करता है, अंडर इफेक्ट में ये मूव करता है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्चुअली में इसको एक अलग से नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमेशा याद रहे कि जब भी कोई फ्री चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में मूव करता है, तो जितने भी फ्री चार्ज का जो एवरेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, तो इस तरह से हमने एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन लिख दिया है, द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल्स। जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो एवरेज वेलोसिटी जो होता है उसका, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो चार्ज आते हैं, ठीक है, और हर किसी का वेलोसिटी चेंज होता है, एक डेफिनिट डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। ठीक है, और उन सभी का जो एवरेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक में देखेंगे, बाद वाले वीडियो में। ओके।